Has anyone seen the movie 300? Nice. ये हमारा सुबह का सुबह पाकिस्तान हमारा मॉर्निंग शो है, देखा हुआ किसी ने? मीडिया ऑल अबाउट बोल्डनेस, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग का शो जो है उसका सेट है, हमारी एंकर वगैरह यहाँ पर होती है। टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, अभी इसकी टेस्टिंग और कमीशनिंग चल रही है। ये पूरे का पूरा 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना और कैमरा ऑन करवाऊँगा तो पीछे मैं बादल चलाऊँ, बारिश चलाऊँ, ऐसे लगेगा कि जैसे बंदा उस इमर्सिव इन्वायरमेंट के अंदर खड़ा हो। तो दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट। किसी को ग्रीन स्क्रीन के कॉन्सेप्ट का अंदाजा है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन तो ये है ना कि अगर मैं खड़ा हूँ तो पीछे ग्रीन वॉल करके मैं उस वॉल को चेंज कर सकता हूँ इनटू एनी बैकग्राउंड। दिस इज फार बियॉन्ड इट, ये उससे नेक्स्ट स्टेप, यानी 3 डायमेंशनल। बिल्कुल। तो ये आपको हमारे लेफ्ट और राइट कैमरे नजर आ रहे हैं? यस सर। ये कैमरे, इनके ऊपर ये पोजिशनिंग सिस्टम्स लगे हुए, ठीक है। और वो आपको छत के ऊपर नजर आ रहा है, येलो कलर की लकड़ी के पैनल चल रहे हैं, इनके ऊपर वो 3D मार्कर्स लगे हैं। तो ये कैमरे जो है ना, ये हर वक्त उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टू जज कि कैमरा कहाँ पर खड़ा है। ये है कि हमारी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह के जो फिजिकल सेट्स हैं उनसे हमारी जान छूट जाएगी फॉरएवर, हमेशा के लिए हम लोगों की जान ही छूट जाएगी। और हम 100% वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा की कॉस्ट सेटअप में लगा दी, फिर देन इट्स फ्री। आपने ग्राफिक डिज़ाइनर्स बिठा दिए, वो बैठ के कमरे बना रहे हैं, दीवारें बना रही हैं, वो बिल्कुल 100% किया जाता है। आप देखें चागी में 3D वर्चुअल स्टूडियो। और अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे ये 3 डायमेंशन है, खाली ये देखें कि ये ग्रीन स्क्रीन है। यस सर। तो ग्रीन स्क्रीन के हवाले से स्पेस का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप। प्राइवेट मीडिया में, किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में इतना बड़ा सेटअप इधर से नहीं लगा। दिस इज ह्यूज। एंड सेकेंडली 3 डायमेंशन, यानी प्रॉपर विजुअल। आप चले गए, यहाँ दीवारें हैं, मैं मॉनिटर में देख रहा हूँ कि मैंने उस दीवार को कैसे नेविगेट करना है, और मेरा व्यूवर 100% यही समझ रहा होगा कि मैं प्रॉपर किसी दीवार को ऐसे बच के ऐसे गुजर रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। ये सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह प्रीटी सून, अभी हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ अर्से के अंदर हम इसको जो है वो डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय एट वंस हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगेन दिस स्टेट मीडिया, हम किसी भी अनटेस्टेड इक्विपमेंट को 24 आवर्स की ट्रांसमिशन के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो मिशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगे, क्योंकि पीटीवी की 24 आवर्स की ट्रांसमिशन लाइव होती है। अगर आप लोगों ने ये खबरें कभी देखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग अपनी कोई खबर भी रिकॉर्डेड नहीं चलाते, हमारी हर चीज़ लाइव होती है। तो इसलिए किसी किस्म की गलती के चांसेस को मिनिमाइज करना, ठीक है ना। अब आगे आपको अपने पीसीआर या एमसीआर, एनीवन फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीआर हैं? मास्टर कंट्रोल रूम, ये हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है। क्या ग्राफिक्स चलने हैं, सारे के सारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो और ये लाइव हो रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त जो इस शिप के हमारे अली साहब बैठे हैं, ये बैठ के पूरी एंकर ने क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, विजुअल ने क्या चलना है, मूड क्रिएशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल सैलाब के ऊपर म्यूजिक तो नहीं चला सकते, बहुत लोग मरे हैं, लाखों का नुकसान हुआ है, फैमिलियाँ उजड़ गई। तो मूड क्रिएशन इज ऑल्सो अ बिग थिंग। हम उसको बेटा सब स्लाइड्स ये बन रही हैं, ये देखें, ये बैठ के स्लाइड्स बना रहे हैं। ये आईटी का सेंटर है इन लोगों का, ग्राफिक्स का, जो ग्राफिक्स ऊपर पेस्ट होने हैं सारे। खबर खत्म होगी, अगली खबर पढ़ना शुरू कर दो, वो अगली खबर पढ़ना शुरू कर दो। ये हमारा ग्राफिक्स ग्राफिक्स के सारा वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ये एंकर है, आवाज़ एंकर की चलती है, हमारी न्यूज़ की जो प्रोडक्शन होती है यहाँ पर वो बेबी बनता है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द स्टेशन जहाँ सारी का सारा काम जवाबदार हैं। तो आप लोग भी जब प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर जाओगे तो जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिपार्टमेंट टकरेगा ना, वो ये पीसीआर या एमसीआर होगा।
उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। कैदियों के साथ भी परेशानी है, उसके अलावा जो उनकी सिक्योरिटी है उनके लिए भी परेशानी है, कैदियों के जो फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी ये है। मास्टर कंट्रोल रूम्स का विजिट भी हो गया। के साथ नहीं है, इनके साथ है। मैं आप जिस पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बाद कराची, जबकि 5वां T20 लाहौर में खेला जाएगा। 5 वनडे मैचेस में से 2 मुकाबले 26 और 28 अप्रैल को लाहौर में होंगे, जबकि दौरे में शामिल आखिरी 3 वनडे इंटरनेशनल मैच। कॉन्सेप्ट वर्चुअल सेट का यही है ना कि वो रियल नहीं है। अगर आपने रियल ये चीज़ें करनी तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक है ना। तो वर्चुअल का बेनिफिट ये है कि एक दफ़ा का सेटअप कॉस्ट है। हमारे पास सब चीज़ों की इनपुट यहीं पे आ रही है, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड चीज़ें हैं, सेटेलाइट बेस्ड चीज़ें हैं, माइक्रोवेव बेस्ड चीज़ें हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, इसलिए यहाँ लैंड करते हैं और यहीं से प्रोसेस हो के पूरे जगह जगह चल जाते हैं। कहीं से भी जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे उसकी सिग्नल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, ये भी होल्ड की होगा। पीटीवी जो है वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह इन सबसे बात करते थे, जो ओटीटी मीडिया को इजाजत नहीं है। तो ये जियो मीडिया कैसे हमारी टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है अपना ओटी के साथ, ASNG के साथ सीधी हम फेंक रहे हैं सेटेलाइट के ऊपर। सेटेलाइट से अब यहाँ पर रिसीव हो रहा है, हम उसको खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं अपने बुलेटिन के अंदर, साथ साथ हम वो सिग्नल जो प्राइवेट चैनल को भी देते हैं उनको मिलेगा, हमें मिलेगा, हमसे ऑनवर्ड सीरियल में उनके पास पहुँचाएगा। ये करंट फेयर के प्रोग्राम हम साथ हैं तुम्हारे, हम साथ हैं तुम्हारे के पास खबर है, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कितना जल्दी आपने उसको नशर किया, ठीक है ना। टाइम न्यूज़ में सेकंड इज एवरीथिंग। ये हमारा वो न्यूज़ रूम है, सब डिपार्टमेंट्स हैं वो इस एक छत के नीचे। आ रहे हैं आप लोगों को न्यूज़ रूम लेके चलते हैं। न्यूज़ रूम PTV का अभी ये लोग फायरिंग रूम के 12 से 1 का बुलेटिन था ना, 20 का एक मस्ती थी ना। टिकट क्या, टिकट ये आपको हर चैनल पे नीचे चलता नजर आ रहा होगा। यस सर। ये देखिए एक एक जुमले चल रहे हैं, यानी आप एक जुमला भी पढ़ लेंगे ना तो आपको एक वो खबर की मेन जो जिस्त है ना वो आ जाएगी कि यार ये इस हवाले से बात हो रही है, ठीक है ना। उस इवेंट को अटेंड करना है, वहाँ पर उसको विटनेस करना है, फिर वापस आना है, फिर उसकी खबर बनानी है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन है सारा। वीवीआईपी कवरेजेस में प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन ऑफिस और प्रेसिडेंट, ये 3 स्पेशली आते हैं। नेशनल चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जो सच हक़ाइक़ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको हम पेश करें पूरी दुनिया के सामने। हमारे पास सिर्फ एक्सेस होती है इन जगहों की, प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या फॉरेन ऑफिस, जहाँ सिर्फ हम जा सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से और पॉलिसी मेजर्स की वजह से। इसलिए वहाँ प्राइवेट चैनल्स को एक्सेस नहीं होती, उनके रिपोर्टर्स ज़रूर जाते हैं लेकिन कैमरे को एक्सेस नहीं होती। हमारा कैमरा वहाँ जाता है, हमारे पास वो सोर्सेज होती हैं, हम वो चीज़ दिखाते हैं जो हमारे मुल्क के मफाद है। न्यू डिटेल्स को देखना, कौन सी चीज़ चलनी है, कौन सी नहीं चलनी, यही तो जितनी एडिटिंग है ना आपकी न्यूज़ की वो यहाँ प्रीमियर, फाइनल कट के किसी कॉन्सेप्ट से आप लोग हैं, फिर ये सारी एडिटिंग समझ गए, जिसको नॉन लीनियर एडिटिंग कहते हैं, ये सारी की सारी ये वो हो रही है। हमारे सारे शहबाज शरीफ सब खड़े हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं उनको सिर्फ PTV ने कवर किया हुआ, तो कीपिंग दैट हिस्ट्री इन व्यू, ये कुछ चीज़ें हैं हमारी ओवर द ईयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देखें जैसे बेनज़ीर जब ये पहली दफ़ा PTV आई थी, ठीक है, ये नवाज शरीफ का एड्रेस एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ये देखें भुट्टो साहब आए थे PTV एंड रिमेंबर दैट सेंस। तो ये ठीक है ना, यहाँ शाहराह दस्तूर हमारा एक प्रोग्राम है वो यहाँ से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको फिजिकल सेट मौजूद है यहाँ पे इस तरह के हुआ करते थे जिनको अब हम रिप्लेस कर रहे हैं वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना। ऑपरेशनल हो जाएगा, फिर हम डिज़ाइन या वो आउट ऑफ सीजन हो जाते हैं, ठीक है ना। होता है स्क्रीन पे, होता है नेचुरल बेस पे, जो आप स्क्रीन पे नेचुरल दे सको, ना ज़्यादा डार्क शेड लगा सकते हैं, ना ज़्यादा कंट्रोल कर, बिल्कुल नेचुरल जो आपको सामने से ही नज़र आ रहा है वो स्क्रीन पे नज़र आएगा। शोबिज़ में ये होता है आपको डार्क शेड लगाने होते हैं, स्मोकी आई लाइनर, बाल थोड़े फैंसी से बनाने होते हैं, हमारे ही होते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा हेयर स्टाइल बनाना होता है लुक्स के मुताबिक। ज़्यादा आप लुक से बाहर नहीं निकल सकते, हर एक की लुक्स डिफरेंट होती है,
हर एक का मेकअप अलग होता है। यानी ये मेकअप देखा हुआ है वो होता है वैनिटी या ग्लैमर टाइप मेकअप, जिसके अंदर एक बंदे की फीचर्स को खूबसूरत किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा मकसद नहीं है, यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि उसके फीचर नज़र आने चाहिए। कैमरा है ना, वो एक 2 डायमेंशनल आई होती है, 3 डायमेंशनल नहीं होता, एक सिंगल आंख, ठीक है ना। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके फीचर्स को वो फ्लैट कर देता है, यानी आपका नाक, आपकी दोनों चीक्स, आपकी चिन एक प्लेन पे नज़र आ रही होती है, तो उसको सेपरेशन ये लोग कर रहे होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपका चेहरा वही नज़र आए जो हकीकत में है, क्योंकि हम जब आपकी तरफ देखते हैं हम 2 आंखों से देखते हैं, यानी डेप्थ परसेप्शन मेरे पास है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि आपका नाक कितना आगे है, आपकी थोड़ी कितनी पीछे है। कैमरा सिंगल आंख से देख रहा होगा, देयर इज नो डेप्थ परसेप्शन। कैमरे को सब एक प्लेन पे नजर आ रही होती है। वो लिटरली आपने अक्सर नोट नहीं किया यार, फलाना बंदा कितना फोटोजेनिक नजर आ रहा होता है और फलाना बंदा वैसे कितना खूबसूरत होता है, मगर कैमरे के सामने इंतहाई भोंडा। वो क्या वजह होती है? वो वजह यही होती है कि हाँ, कि उनके फीचर जिस तरह के होते हैं कैमरा पिकअप नहीं कर रहा होता। कैमरे की अपनी रिक्वायरमेंट है ना, उसने जो देखना है एक आंख से देखना है, आप 2 आंखों से देख के हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका काम है, इनकी स्पेशलाइजेशन ही ये चीज़ है कि ये एक निगाह में आपको देख के बता देंगे कि आपका चेहरे में ऐसी क्या चीज़ है जो कैमरे में सिरे से नज़र ही नहीं आनी, ऐसी क्या चीज़ है जो कैमरे में इतनी ज़्यादा नज़र आएगी कि आपका पूरा चेहरा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसलिए भी ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है ना, आपको कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है, आपको जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बता रहे हैं मेकअप की लुक से, आपने जाके वही फॉलो करनी है, पर ये नहीं देखना उसके फीचर क्या है जिस पे सिखाया गया है और जिस पे हम कर रहे हैं उन पे फीचर क्या है। इस चीज़ को बेसिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे चले जाएँ कहीं भी, अपने फेस के मुताबिक कंट्रोल, यहाँ पर वी आर नॉट हियर टू मेक यू लुक ब्यूटीफुल। कंट्रोल करना चाहते होगे, ठीक है। कंट्रोलिंग का बहुत आसान सा पैटर्न है कि आपने अपने अंडे को, चेहरे को अंडे की शेप का बनाना है, एवल शेप का। अब जैसे ये इनका शेप है, इसकी कंट्रोल, ठीक है, इसको ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है आपको नोज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, मतलब आपने फेस को कंट्रोल करना है अंडे की शेप में। आपने अपने अंडे को ज़हन में रखना है कि कैसे कंट्रोल है, समझिए। उस तरह ये वो चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर आपको टेक्निकली समझा रहे हैं। ये आपको अकेले में देखोगे ना कि कैमरे ने क्या चीज़ नोट करनी है। अगर पिक्चर बनाओगे ना, आपका चेहरा इधर से कट होना चाहिए। और ये सारी लड़कियां, मुझे पता है कि सबका अपना अपना सेल्फी एंगल होगा, इस एंगल से सेल्फी लूंगा, इस एंगल से नहीं, ऐसे ही है ना। वो क्या आपको क्या बता सकती हैं कि ये नाक आगे था कि ये थोड़ी आगे है? यू डोंट नो। ये नुकसान होता है कैमरे का। कैमरे में डेप्थ परसेप्शन नहीं होती, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिंगल लेंस से देख रहे हैं। जहाँ पर भी सिंगल लेंस होगा वहाँ पर डेप्थ परसेप्शन नहीं होगी, तो इसलिए हमेशा कॉन्टोरिंग करके आर्टिफिशियल डेप्थ क्रिएट की जाती है। यानी यहाँ पर मेकअप करके आपकी जॉ लाइन बनाकर कैमरे में ये इंप्रेशन दिया जाता है कि इस बंदे की ये जॉ लाइन है। कैमरा कभी भी आपकी जॉ लाइन नहीं देख रहा होगा, उसके लिए ये चीज़ एक प्लेन के ऊपर है।